हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिलाषा टाक फ्रॉम हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। मैं आप सभी का हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारा बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रहा है, जिसमें हमारा अगला जो टॉपिक है वो है करंट स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं डेटा आपको 2024 का बता रहा है। 2023 से 2024 का इसमें जो डेटा है वो आपको शो होगा। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया हैज़ सीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द पास्ट डिकेड ड्रिवन बाय इंक्रीजिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस, एनवायरमेंटल कंसर्न एंड द गवर्नमेंट इनिशिएटिव। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है या गवर्नमेंट ने जब ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ाने का इनिशिएटिव लिया तो उसका बेसिक पर्पस क्या था पास्ट डिकेड से, वो था कि हेल्थ इंक्रीज हो, गुड हेल्थ। ठीक है, हम उसके प्रति कॉन्शियस रहें और हमारा एनवायरनमेंट भी जो है वो फ्रेंडली रहे, क्योंकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली फसल होती है। ठीक है, अगला हम देखें तो मार्च 31, 2023 अप्रॉक्सीमेटली 2.4% ऑफ इंडियाज नेट कल्टिवेटेड एरिया इज आइदर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। मतलब 2.4% इंडिया की जो कल्टीवेशन एरिया है वो अब ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हो चुका है और आगे प्रोसेस में चल रहा है। दिस ट्रांसलेटेड अबाउट 1 मिनट। दिस ट्रांसलेट, अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो 10.17 मिलियन हेक्टेयर जो है वो अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है सर्टिफिकेशन हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब इसमें है लैंड अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे सिक्किम पर। सिक्किम जो है वो बिकेम द फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट बन चुकी है इन वर्ल्ड 2016। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 2016 से सिक्किम जो है वो फुली ऑर्गेनिक स्टेट बन चुकी है, जहाँ पर ऑर्गेनिक फसलों का ही उत्पादन चल रहा है। ठीक है, अब इसमें टॉप स्टेट्स कौन कौन सी हैं वो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड द गुजरात। ठीक, अगर हम देखें कितना है तो हम ये डाटा रिपीट है आपके सामने पहले भी स्लाइड में देख चुके हैं। 2.4% ऑफ द इंडियाज टोटल कल्टिवेटेड लैंड है यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और ट्रांजिशन भी चल रहा है इसका। ठीक है, अगर हम इसको इसमें देखें डेटा को कन्वर्ट करें तो मिलियंस में, तो 10.17 मिलियन हेक्टेयर अंडर द ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन कंटिन्यू है। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट क्या है, तो भाई यहाँ पर हम देखें कि इंडिया जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए क्या क्या प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, जितने भी सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हैं, टी हैं, कॉफ़ी हैं, ये सारा प्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ज़रिए भी हमारे इंडिया में हो रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। अगर हम डेटा देखें 2022 से 23 का, तो इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया है, 3.12 लाख टन्स ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो बाहर भेजे हैं। उसका रेवेन्यू कितना मिला है, 5,525 करोड़ जो है वो, अगर आप इसको मिलियंस में देखें तो ये डॉलर में दिखा रहा है। मेजर बायरर्स कौन से, हमारे खरीदार कौन है हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के, तो वो यूएसए सबसे पहले, यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन कनाडा, यूके एंड स्विट्जरलैंड है एक्सपोर्ट रेवेन्यू के लिए और मेजर बायर्स में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। गवर्नमेंट सपोर्ट क्या है भाई, मतलब अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर रहे हैं या करना कोई व्यक्ति चाहता है तो कौन कौन सी योजनाएं जो है उसे उसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर उन योजनाओं के 2 नाम हैं। एक है परंपरागत कृषि विकास योजना, ओके, PKY के नाम से PKVY के नाम से जानी जाती है, जो कि हेल्प करती है फार्मर को अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा दूसरी योजना है हमारी MOVCDNER, जो कि सपोर्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द नॉर्थ ईस्ट में करती है। अगर हम MOVCD का फुल फॉर्म देखें तो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन कहलाता है। मिशन, यहाँ पर लिख देती हूँ, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन।
इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये योजना कब आई थी? 2015-16 में ये जो योजना है वो लॉन्च हुई थी। ठीक है, इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? तो डेवलप सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो डेवलपमेंट है वो करना है। ठीक है, और जो कंज्यूमर्स है उनको इस योजना से लिंक करना है। ठीक है, टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर वैल्यू चेन। ठीक है, ये योजना को कवर कौन कौन सी स्टेट ने किया है? तो इस योजना को कवर किया है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ठीक है, तो वहाँ का नर्दर्न एरिया में जितने भी जो स्टेट्स आते हैं या फिर जो भी सिटीज़ आती हैं वो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है या वहाँ पर ये योजना चल रही है। ठीक है, कुछ न्यू प्रोजेक्ट जो है वो प्रमोट किए जा रहे हैं सस्टेनेबल इको फ्रेंडली फार्मिंग करने के लिए। सस्टेनेबल यानी कि जो हमारी खेती है ऑर्गेनिक फार्मिंग वो हमेशा बनी रहे, इसलिए इसके लिए कुछ न्यू प्रोजेक्ट भी जो है वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग जब कोई पहली बार करे तो हाई सर्टिफिकेशन कॉस्ट मेक्स इट टफ फॉर स्मॉल फार्मर। जो छोटे छोटे कृषि वाले जो किसान हैं, जो छोटे छोटे जिनकी ज़मीन कम है या फिर जो उनको हाई सर्टिफिकेशन कॉस्ट जो है वो आ सकता है, उसका एक आ सकता है चैलेंज। लेक ऑफ अवेयरनेस सबसे पहली चीज़ तो, क्योंकि सभी लोग जो है वो कहाँ पर डाइवर्ट होते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उस और अभी तक मतलब कहना चाहिए अभी भी उस और ही डाइवर्ट हैं। ठीक है, तो लेक ऑफ अवेयरनेस अबाउट ऑर्गेनिक मेथड्स, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इशू आ सकता है, लोअर यील्ड इनिशियली, क्योंकि जब भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती में क्या होता है कि एकदम से जो रिजल्ट्स हैं वो उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं, पर धीरे धीरे जब हमारी मिट्टी को या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को जब उस इको फ्रेंडली हो जाता है, उसके फ्रेंडली हो जाता है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको काफ़ी अच्छी यील्डिंग देता है। ठीक है, इसके कुछ फ्यूचर आउटलुक्स हैं। इससे एजुकेशन सिस्टम भी आगे बढ़ेगा विथ बेटर एजुकेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कैन ग्रो इवन मोर। ठीक है, तो इन सब के फ्यूचर आउटलुक यहाँ पर आपके दिए गए हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक था करंट स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। थैंक यू सो मच।